नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस का डे 24 है। हर महीने हम नए नए चैलेंज लाते रहते हैं। टोटल हमने 124 दिनों से क्लासेस चल रही हैं और हर महीने 30 दिन का चैलेंज होता है। तो इस महीने के 30 डेज योगा चैलेंज का 24 डेज हो गए हैं। आप सब लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं, उन सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिए। आप सब हमारे ग्रुपों में भी आपने पोज की फोटो भेज रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से डेडिकेशन के साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। और आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है कि हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि हमारे लिए योग एक सेवा है, ना कि एक व्यापार। और उसी सेवा के मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आप को नॉन फॉर प्रॉफिट इनके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर कर लिया है। हमारा जो नया नाम रहेगा योगा करो फिट फाउंडेशन। ये हमारा एनजीओ रहेगा जिसके थ्रू हमारी सारी सारी योगा की एक्टिविटी, ये क्लासेस चलती रहेंगी। हमारा बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी पैसा आता रहेगा इस सेवा में, वो सारा का सारा पैसा, एक एक पैसा योग के रूप में आप लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक, जन जन तक पहुंचता रहेगा। हमारे क्लासेस को हम कोशिश करते हैं पूरी की पूरी डोनेशन यानी कि सेवा बेसिस के ऊपर चलाने की। बाकी जितनी भी आप योगा क्लासेस देखेंगे उनमें आपको फिक्स 4,000 रुपये 5,000 रुपये फीस देनी पड़ती है। जैसे ही 21 दिन का चैलेंज खत्म होता है, हमारी क्लासेस पूर्णतः डोनेशन बेसिस पर हैं। यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं ताकि ये क्लासेस इन फर्दर रन में चलती रहें। अभी तक जो लगातार ये क्लासेस चल रही हैं, अपनी जेब से मैंने 7 लाख रुपए लगभग सेवा में लगा दिए हैं ताकि ये परिवार, इतना बड़ा जो परिवार बना हुआ है, ये सारा परिवार, इसके पीछे की जो टीम होती है, इसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, सैलरीज होती हैं, रेंट्स होते हैं, और सारे सारे मैं अपनी पॉकेट से वहन कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी भी ऐसे हैं जो पिछले कुछ महीनों से हमें लगातार बैक कर रहे हैं, लगातार हमें डोनेशन सेवा सहयोग भेज रहे हैं। तो उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया है। वो लोग हैं जो, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो हमें डोनेशन सेवा भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कि 1% लोग 99% लोगों को सेवा के लिए अपना सेवा सहयोग भेज रहे हैं। उन लोगों को पुण्य कर्म में भागीदारी मिल रही है। जितने भी साथी हमें सेवा भेज रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ योगा क्लासेस के लिए सेवा भेज रहे हैं। आप कितने और लोगों को इस योग से जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो योग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग आपके सेवा के माध्यम से इन क्लासेस से जुड़कर अपनी योग सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इसीलिए अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। आपसे जो भी अमाउंट आप चाहें डोनेट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपको ग्रुप में मिल जाएगा हमारे योगा करो फिट फाउंडेशन का। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोलेंगे। नमस्ते। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हम हमारी अपर बॉडी से रिलेटेड योगा है उनका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा बैक पेन, स्लिप डिस्क साइटिका, हमारा डाइजेशन, हमारा थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। साथ में वेट लॉस तो होता ही होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जॉइंट मोबिलिटी के साथ। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पूरी आपकी साइड बॉडी में स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप
exhale down, inhale up, exhale down, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और तिरक ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे बैठे बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। वेरी गुड। यहां से नेक को मोबिलाइज करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहां से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हमारे रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से अपने दोनों एल्बोज को इस तरह से बेंड कर लेंगे। 1 2 3 4। पीछे आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको एक दूसरे के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। 5 6 7 8 9 10। यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए शोल्डर के ऊपर रख लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। जो हम आपको रोज करवा रहे हैं उन्हें करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। यहां से अपने दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल। यहां से श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को शेक कर लेंगे। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आपके
पूरे शरीर के ऊपर बहुत डीपली काम करते हैं। थेरेपेटिक, यदि आपको बॉडी रीसेट करनी है, बॉडी को हील करना है, तो ये आसन काम आएंगे। जो एडवांस डिफिकल्ट आसन आपको दिखते हैं उनका उतना विशेष लाभ नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ले आएंगे, पाम टचिंग ईच अदर, हथेलियां एक दूसरे के टच करते हुए। अब यहां से श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, वक्ष विकासक आसन। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ लेके आएंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए, इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। यहां से फिर से अपने लेफ्ट हैंड को बेंड करते हुए पीछे ले जाएंगे, अपनी कमर के पीछे लगाएंगे, और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐसे आपकी तरफ पुल करेंगे, ऐसे राइट साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम रिपीट करेंगे राइट हैंड के साथ। राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड से ग्रैब करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ड्रॉप कर देंगे। वापस से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आपकी जो चेस्ट की फैट है, आपकी जो आर्म्स की फैट है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। साथ में आपकी बैक को भी मोबिलाइज करता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन। लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एंड लास्ट 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को सेक कर लेंगे अच्छे से। अब यहां से थोड़ा सा और अपर बैक की मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? साथ में हमारा जो पोस्चर खराब है, सर्वाइकल आपको प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो नेक्स्ट आसन है ये रहेगा बो एंड एरो पोज। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फिस्ट बनाते हुए लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे, और एक इमेजिन कीजिए कोई भी एक निशाना, जहां पर आपको एक निशाना लगाना है, तीर को लगाना है। अब यहां से अपने राइट हैंड से अपने तीर को खींचेंगे ऐसे। 1, जैसे खींचेंगे आपका राइट हैंड आपके शोल्डर के पास रहना चाहिए, आपकी दृष्टि है उस सामने रहनी चाहिए। गेज इन फ्रंट ऑफ यू। हल्की सी गर्दन पीछे आएगी। वेरी गुड। अब इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 2, 3, 4, 5। जैसे पीछे ले जाएंगे हाथ को, श्वास भरेंगे, इनहेल करेंगे, जब रिलीज करेंगे श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल,
9, लास्ट 10, सेम रिपीट करेंगे अपने राइट साइड से। राइट साइड से राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे इस तरह से, और इमेजिन कीजिए कोई भी एक पॉइंट जिसके ऊपर आपको एरो लगानी है। फ्रंट में देखेंगे साइड में, और ऐसे एरो करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को सेक कर लें। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। विल फोकस ऑन आवर ब्रेथ। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से ले जाएंगे, फिस्ट बना लेंगे। राइट हैंड से जब भी हम एरो को यहां से खींचेंगे, श्वास भरेंगे। जब हाथ को रिलीज करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। ओके, इनहेल 1, एक्सहेल 2, 3, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। सेम रिपीट करेंगे राइट साइड से। राइट हैंड को फिस्ट बना लेंगे, सीधा हैंड स्ट्रेट। अब यहां से इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को शेक कर लीजिए। हल्का हल्का हाथों में पेन हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ओके, नॉर्मल है। अच्छे से शेक करेंगे हाथों को फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हमारे एक बार खड़े होके थोड़ा सा हमारी लोअर बैक को स्ट्रेच कर लेते हैं। उसके बाद हमारे आसनों को अभ्यास करेंगे। दीवार का सहारा ले लीजिए। दोनों हाथों को दीवार के सहारे इस तरह से रख लेंगे, 1 हैंड डिस्टेंस आपके पैरों के बीच में और आपकी बॉडी के बीच में। अब यहां से अपने ग्लूट्स को पीछे पुश करते हुए अपने पूरी लोअर बैक में खिंचाव को महसूस करेंगे ऐसे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5। आगे पीछे होते रहेंगे 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इससे हमारी जो पूरी अपर बैक है वो ओपन हो जाती है। दोनों हाथ 1 हैंड डिस्टेंस। अब यहां से ग्लूट्स को पीछे पुश करते हुए अपनी पूरी कमर में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर बैक रीजन फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से अब हमारे जो मेन आसन हैं उनको शुरू कर लेते हैं। कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। सबके सब कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। वेरी गुड। मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा दूंगा कैट एंड काउ का। टेबल टॉप में आ जाइए पहले।
इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। आपके दोनों हाथ और दोनों पैर मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट, यानी कि आपके हिप कितनी चौड़ाई रहेगी। आपके हाथ आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे रहेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ से यदि आप चेयर वेरिएशन कर रहे हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब सब के सब प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल के साथ चेस्ट को ओपन कर दीजिए, ओपन योर एस्टर्नम, एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हंच बनाएंगे, जैसे कुबड़ा होता है वैसे हंच बनाएंगे बैक में, और हमारी पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारी कोर मसल्स को। वेरी गुड। चलिए इसे 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल हंच, इनहेल 2, एक्सेल हंच, इनहेल 3, exhale hunch, inhale 4, exhale hunch, inhale 5, exhale hunch, inhale 6, exhale hunch, inhale 7, exhale hunch, inhale 8, exhale hunch, inhale 9, exhale hunch। लास्ट टाइम श्वास बढ़ते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे, एंड श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। वेरी गुड। यहां से अपने दोनों पैरों को वाइड करते हुए चाइल्ड पोज में, बालासन में रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को लेंथन कर दीजिए, स्पाइन को लेंथन कर देंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ खींच लेंगे, और जो साथी चेयर के ऊपर बैठे हुए वो अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर खींच लेंगे, एंड रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से वापस से टेबल टॉप में आ जाएंगे। सेकेंड राउंड करेंगे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच के। आपके बैक पेन में सबसे फायदेमंद आसन है कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ हंच। इनहेल 2, एक्सहेल हंच। इनहेल 3, एक्सहेल हंच। Inhale 4, exhale hunch. Inhale 5, exhale hunch. Inhale 6, exhale hunch. Inhale 7, exhale hunch. Contract your core muscles. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। वेरी गुड। इनहेल 8, एक्सेल हंच। इनहेल 9, एक्सेल हंच। एंड लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को बाहर हंच बनाएंगे और पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कोर मसल्स को। यहां से वापस अपने चाइल्ड पोज में चला जाएंगे, बालासन, चाइल्ड पोज। और जो चेयर वेरिएशन कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, आपकी जो स्पाइन है उसको लेंथन देंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए वापस से ऊपर आ जाएंगे। इनहेल एक्सेल नॉर्मल, टेबल टॉप पोजीशन। लास्ट राउंड करेंगे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच का। इनहेल के साथ ओपन योर चेस्ट, ओपन योर एस्टर्नम, एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सेल हंच। इनहेल 2, एक्सेल हंच। Inhale 3,
exhale, hunch. Inhale 4, exhale, hunch. Inhale 5, exhale, hunch. Inhale 6, exhale, hunch. Inhale 7, exhale, hunch. Inhale 8, exhale, hunch. Inhale 9, exhale, hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे. आपके थायराइड, फैटी लिवर, डाइजेशन, पीसीओडी, पीसीओएस सब बीमारियों में बहुत फायदेमंद है आपका कैट एंड काउ स्ट्रेच. श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करें. वेरी गुड. अब यहां से पेट के बल लेट जाएंगे. कुछ अभ्यास हैं वो हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे. यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड ज्यादा समस्याएं रहती हैं तो आप वेडनेसडे की क्लास है उसे आप रोज अभ्यास कीजिए. वेडनेसडे क्लास में जो भी हम आसन करवा रहे हैं ना, आप ये लगा लीजिए 1 महीने तक हमारी वेडनेसडे की क्लास रोज कीजिए. आपको रोज रिकॉर्डिंग रात में मिल ही जाती है. उस रिकॉर्डिंग से रोज अभ्यास करेंगे, आपको बैक पेन में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा. चलिए, मैं इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई डिफिकल्ट वेरिएशन करवाएंगे. इजी वेरिएशन में सबसे पहला आसन हमारा है पेट के बल लेटते हुए भुजंग आसन. इजी वेरिएशन में क्या करेंगे, आपकी एल्बोज आपकी चेस्ट के पास रहेंगी, कोहनियां चेस्ट के पास, और यहां से चेस्ट को ऊपर ले जाएंगे. ये हो गया हमारा इजी वेरिएशन. डिफिकल्ट वेरिएशन में कैसे करेंगे एक बार सीख लीजिए, उसके बाद अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे. आपकी जो कोहनियां है एल्बो बिल्कुल बॉडी से स्टी हुई, ऐसे बिल्कुल पास में, जितनी क्लोज आप लेके आ सकते हैं अपनी एल्बोज को एक दूसरे के, उतनी क्लोज लेके आएंगे. यहां से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे. यहां पर कोहनियां माइक्रोबेंड रहेंगी. अपना ऐसे नहीं करना है. शोल्डर्स आपके कानों से दूर रहेंगे. रोटेट योर शोल्डर्स बैक, पीछे की तरफ. चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड कर देंगे. यहां से एल्बोज को लॉक नहीं करना है, माइक्रोबेंड रहेंगी आपकी कोहनियां. वेरी गुड. श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे. 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए. खासकर यदि आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका की प्रॉब्लम रहती है तो आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, बाकी नीरज भाई को फॉलो कर लेंगे. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. बहुत बढ़िया. श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. और यहां से अपने चिन्ह को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रेस्ट लेंगे और पैरों को एक एक करके संचालित कर लेंगे. मकर आसन का अभ्यास कर रहे हैं हम. आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद. यदि आपके कमर में कहीं भी खिंचाव महसूस हो, दर्द हो, आप 5 से 10 मिनट तक मकर आसन का अभ्यास कर लीजिए. 2 वेरिएशन के आप इस तरह से दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने फोरहेड को रेस्ट देते हुए भी मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं. For count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए यहां से सेकेंड राउंड कर लेते हैं भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज का. Inhale 1, exhale. Inhale 2, exhale. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. Inhale 5,
exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale. लास्ट टाइम सांस भरते हुए कोबरा पोज में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और मकर आसन में रेस्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. बहुत बढ़िया. 6, 7, 8, 9 एंड 10. चलिए यहां से अगला आसन का अभ्यास कर लेते हैं. वो हमारा सर्पासन. ट्राई करके देखेंगे सबके सब. यदि आपसे हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं. जितना आपसे हो पाए उतना अभ्यास करेंगे. कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे ऐसे ऐसे. इंटरलॉक कीजिए यदि इंटरलॉक हो पाते हैं तो, और पीछे की तरफ खींच लीजिए ऐसे. वाह, सर्पासन. साफ बन गए हैं आप. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. वेरी गुड. ये आपका आज का चैलेंजिंग आसन है जिसको आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है. जिन जिन साथियों से हो जाए वो ट्राई करेंगे. चलिए एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं सर्पासन का. कैसे करेंगे? दोनों हाथ यदि इंटरलॉक नहीं हो पा रहे हैं वैसे हाथों से पीछे खींच लीजिए ऐसे, जितना आप पीछे खींच सकते हैं बॉडी को. इंटरलॉक हो जाए तो बहुत बढ़िया. ऐसे पीछे की तरफ खींचिए. वेरी गुड. 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे. ऐसे कप शेप बनाएंगे और आगे की तरफ फिंगर्स को ऐसे चलाते रहेंगे और पूरी बॉडी में फील कीजिए कि आपको सामने से और पीछे से को खींच रहा है. वेरी गुड. होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अब यहां से हम हमारे शलभ आसन है उसका अभ्यास करेंगे. कैसे करेंगे? पहले इजी वेरिएशन कर लेते हैं थोड़ा सा. अर्ध शलभ आसन का. दोनों हाथ सामने की तरफ रखिए. अब यहां से अपने राइट हैंड को और लेफ्ट लेग को रेज करेंगे ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी साइड से अब की बार लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलते हुए लंदन कर दीजिए पूरी बॉडी को फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8. रिवर्स शवासना, रिवर्स कॉर्पस पोज. 6, 5, 4, 3. आपके स्लीप डिस्क साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद है ये. 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से शलभ आसन का सेकेंड राउंड करेंगे. मैं आपको इजी वेरिएशन करवाऊंगा. नीरज भाई दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए डिफिकल्ट वेरिएशन करेंगे. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 बहुत बढ़िया 5 4 वेरी गुड 3 2 1 डाउन। दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे, लेंथन देंगे पूरे स्पाइन को फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से स्पाइनल ट्विस्ट कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे के पास रखते हुए अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे इस तरह से और अपने रेस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। स्पाइनल ट्विस्ट होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 सोना नहीं है आप सबको 8 7 6 कहीं आराम से सो जाए 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास अब हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? आपके हील्स ग्लूट्स के पास रहेंगे। ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे हम। आपकी एड़ियां ग्लूट्स के पास रहेंगी। अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले हमारी कोर को हम इंगेज करना सीखते हैं। हमारी हर क्लास में आपको बताता हूं। सबसे पहले सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक को मैट के ऊपर टच रखेंगे और डाउन कर देंगे। सिर्फ ग्लूट्स को मूव कीजिए। 1 2 3 4 सिर्फ ग्लूट्स मूव होंगे। 5 6 7 8 9 10। अब यहां से हम ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। यहां से टंग इन करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे पूरी बॉडी को लिफ्ट करते जाएंगे। कोशिश करेंगे आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट के ऊपर टच हो जाए। वेरी गुड। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। यहां से आपके जो फ्रंटल थाई है वो इंगेज हो जाएंगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। फर्स्ट वी विल टच लोअर बैक देन ग्लूट्स। दोनों पैरों को साइडवेज शेक कर लीजिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं। यहां से वापस से पोजीशन में आ जाएंगे। पहले आपके ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे लिफ्ट करते जाएंगे। कोशिश कीजिए आपकी जो चेस्ट है आपके चिन को लग जाए। आपके ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, आपके क्वाड मसल्स को इंगेज कर लेंगे। वेरी गुड। यहां पर आपके जो थाइज हैं इनमें से बर्निंग सेंसेशन फील होगी। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे और दोनों पैरों को साइडवेज शेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे। आपके पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। यदि आपसे इतने होल्ड हो पा रहे हैं इतना कर लीजिए, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए।
प्रैक्टिस करते जाएंगे, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे अर्ध हलासन। बहुत ज्यादा फायदेमंद, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीजों में आपका अर्ध हलासन बहुत फायदेमंद है। आपका डाइजेशन भी बेहतर करता है। वापस से दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे लेके आएंगे, दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। आपके जो पैर के पंजे हैं उन्हें आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट। राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक पाद पवन मुक्त आसन। आपको गैस, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अफारा, एसिडिटी, एक सॉल्यूशन, एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें हल्का हल्का इस तरह से रोल आउट भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो लोअर बैक है उसको एक अच्छी सी मसाज मिल सके। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से हमारा जो लास्ट आसन है, लिंग आसन है, आपके हील्स टुगेदर, आपके नी कैप टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपके फेस को लेफ्ट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे, आपका फेस राइट साइड में रहेगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, सामने की तरफ खोलते हुए अच्छे से सेक कर लेंगे। और उसके बाद आप सबका फेवरेट आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ बॉडी से स्टे हुए, आंखें बंद, आईज क्लोज्ड। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि आपको कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो
उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। यहां से अपने पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, जितना टाइट आप कर सकते हैं पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, दोनों हाथों की हथेलियां बंद कर लीजिए और काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 रिलैक्स रिलैक्स। वापस से एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट करेंगे, जितना टाइट आप कर सकते हैं और काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट टाइम फिर से पूरी बॉडी को, हर एक ज्वाइंट को, हर एक बॉडी पार्ट को स्क्वीज कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1 रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और अपने राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे, क्योंकि राइट साइड से जब आप करवट लेते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो आपको माइंड को शांति प्रदान करती है। लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं। जब भी आपको बैक पेन हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, हाई बीपी हो, आपको कपालभाति और भस्त्रिका तो करनी नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए। तो क्या करेंगे आज हम? अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम, 3 प्राणायाम करेंगे। चलिए अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं। सबसे पहले वायु मुद्रा बना लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। कमर गर्दन सीधी रहेगी और आपकी श्वासों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको आपके श्वासों की आवाज ही ना आए। ठीक है, 5 राउंड के लिए करेंगे। टेक अ डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second round, take a deep inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right,
एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। यहां से हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके टंग को ऐसे बाहर निकालेंगे, आपके पूरी बॉडी की जो हीट है उसको खत्म करती है और आपके अंदर कूल, आपका जो शांत है, आपके अंदर की जितनी गर्मी है उसको शांत करने में बहुत फायदेमंद है। शीतली प्राणायाम ठंडक प्रदान करती है आपके अंदर। कैसे करेंगे? ऐसे टंग को बाहर निकालेंगे पाइप की फॉर्म में। किस किस की जो टंग है पाइप की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, सब के सब पी कमेंट करेंगे। यदि आपकी टंग पाइप की फॉर्म में बाहर निकल जाती है तो आप पी कमेंट करेंगे इस तरह से। अब यहां से श्वास भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा शीतली प्राणायाम है। अब यदि आपकी टंग बाहर नहीं निकल आती, वो क्या करेंगे? अपने ऐसे बिग स्माइल लेके आएंगे और दांतों के बीच में श्वास भरेंगे ऐसे। मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से श्वास छोड़ देंगे। ये हो जाएगा शीतकारी। नीरज भाई शीतकारी का अभ्यास करेंगे, मैं शीतली का, दोनों में से आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट राउंड। रिलैक्स। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके जो थंब से ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर हल्की सी टच रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं वाइब्रेशंस। और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हम नाम जप ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप अपने किसी भी गुरुदेव के दिए हुए मंत्र, अपने इष्ट देव का नाम, अपने भगवान का नाम, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, या फिर मन ही मन ओम का उच्चारण कर सकते हैं। 11 बार या 21 बार मन ही मन नाम जप करेंगे और अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने भगवान को आपके माइंड में स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी पावर्स को, उनके आशीर्वाद को महसूस करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
आपकी पूरी अवेयरनेस नाम जप के ऊपर और अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट देव के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. उनके आशीर्वाद को, उनके ब्लेसिंग्स को फील करते जाइए। हर मुसीबत में, हर चीज में वो आपके साथ हैं। दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे और अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। यू आर काइंड, हम्बल, डाउन टू अर्थ। यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे अच्छे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू टीचर्स एंड पेरेंट्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनके मूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। माता पिता ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि इनके प्रति हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी बॉडी टैपिंग करेंगे। आज आप सबके 24 दिन हो गए हैं। सबके सब 6 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे, 6 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाले 6 दिनों तक और लगातार आप हमारे साथ योग का अभ्यास करते रहेंगे और उसके बाद भी क्लासेस फ्री रहेंगी। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो शुरू हो जाएगा। और आप सब ये सारी क्लासेस आप सब जानते हैं कि सेवा बेसिस के ऊपर चलती हैं, डोनेशन सेवा के ऊपर चलती हैं। आप सब अपने हिसाब से, अपने मन से जो भी सेवा सहयोग राशि आप भेजना चाहते हैं वो सेवा सहयोग राशि आप भेज सकते हैं। आपको हमारी बैंक डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर हम साइड में, मैं टीम को बोलूँगा साइड में QR कोड लगा दें, वो QR कोड भी लगा देंगे और आपको ग्रुप में भी हम QR कोड भेज देंगे। जितनी सहयोग राशि आपसे बन पाए उतना कोशिश कीजिए कि आप सहयोग राशि दें। उससे क्या होगा कि हमारी जो क्लासेस हैं हमें हेल्प मिलेगी स्मूथली रन करने की, क्योंकि मैं अकेला इस जो कारवा है ये पॉइंट तक ले जा सकता हूँ, उसको बड़ा बनाना है। उसमें मुझे आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जब आप सब मिलकर आप सहयोग राशि भेजेंगे तो ये हमारा कारवां, हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा। आप खुद देखिए, जितने भी धर्म कर्म के कार्य होते हैं, पूजा होते हैं, जितने भी कार्य लगा लीजिए आप, धर्म कर्म के कार्य, वो सब आप लोगों की सहयोग राशि से ही चलते हैं। अकेली मंदिर कमेटी या फिर कोई भी गुरुद्वारा कमेटी बिना डोनेशन, बिना सहयोग राशि के नहीं चल पाते हैं। वैसे ही हमारे ये योग सेवा है।
ये मानवता की सेवा का सबसे पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली लोगों की हेल्थ ठीक कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। और आप सब इस पुण्य के भागीदार होंगे। जब आप सेवा सहयोग राशि भेजेंगे, सिर्फ आप अपने लिए नहीं भेज रहे, आपके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योग को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों तक ये योग की कक्षाएं पहुंच रही हैं। उन सबको जब लाभ मिलेगा योग से, तो उसका पुण्य के हकदार आप होंगे। वो आपके अच्छे कर्मों में ऐड होंगे। तो आपसे जितना भी ये हमारा सेवा वीक चल रहा है, जितनी आपसे सेवा हो पाए उतना कीजिए, और अपने माता पिता परिवारजनों से अच्छे से प्यार से बातें करिए, जीवों को खाना खिलाते रहिए। ऐसे अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मुझे इस सेवा का मौका दे रहे हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आपको बिल्कुल हेल्दी एंड फिट करके ही मानेंगे। ऐसे ही स्माइल रखिए चेहरे के ऊपर। आई एम ऑलवेज विद यू, सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। नमस्ते, मेरा नाम भूमिका गोयल है और मैं समथिंग 30 दिन से आपकी लाइव क्लास में योगा का अभ्यास कर रही हूँ। सर, आप बहुत अच्छी तरह से आसन करवाते हैं और मेडिटेशन भी बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं, और मेरे बैक पेन में बहुत ही रिलीफ है। थैंक यू सो मच सर।